देखिए बच्चों, सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला समास का पहला प्रकार अव्ययी भाव समास पर हम आज चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर आज अव्ययी भाव समास पढ़ने के बाद फिर इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित तौर पर आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझें, अव्ययी भाव समास है क्या। तो देखिए, अव्ययी भाव समास नाम ही है। देखिए, सब परिभाषा नाम में छुपा रहता है, बस आपको समझने की जरूरत होती है। हम यहीं से लेके चल रहे हैं। अव्ययी भाव समास, तो अव्यय, तो सबसे पहले बच्चों अव्यय जानना जरूरी है, क्योंकि अव्ययी भाव समास की जब परिभाषा देंगे हम तो बताएंगे कि वह समास जिसमें प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो। ये याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा है वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान भी हो, वही प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे परिभाषा रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय, तो अव्यय जानना जरूरी है। तो ध्यान से समझे, अव्यय क्या है। नाम पर ही जाइए, हम सारा तोड़ के आपको नाम से ही बता देंगे। अव्यय, और हटा दीजिए उपसर्ग को, और उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नहीं। अव्यय मतलब खर्च होना, मतलब वह शब्द जो खर्च न हो, जो व्यय न हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। वह शब्द अव्यय कहलाएगा जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। और जिस समास का प्रथम पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास है। अब अव्यय कौन कौन होता है, तो आप पढ़े हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर न पुरुष का, न काल का, न लिंग का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, न वचन का, तो वो अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय। क्या कहलाएंगे, अव्यय। तो आज से समझ लीजिए अव्यय क्या है। सबसे पहले जानना है कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, जो बदले न, उन शब्दों पर न पुरुष का, न लिंग का, न वचन का, न काल का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहीं भी लिखे जाएंगे तो उसी रूप में लिखे जाएंगे, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। और जिस समास का पहला पद ऐसा शब्द हो जो कभी अपना रूप नहीं बदलता हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब परिभाषा पर आइए फिर से, तो वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। क्या बच्चों अव्यय समझ में आया। अव्यय के बारे में थोड़ा और जान लो। अव्यय मतलब जो व्यय न हो, खर्च न हो, जिसके ऊपर पुरुष का, लिंग का, वचन का, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसे कहते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, कंजक्शन, कंजक्शन भी इसी में आता है, समुच्चय बोधक, और इसी में जो है आपका आता है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। ये चारों जो है अव्यय होते हैं, क्योंकि इन पर कोई किसी काल का, पुरुष का, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अव्ययी भाव समास जानने से पहले अव्यय जानना जरूरी है। यदि आप अव्यय जान गए तो अव्ययी भाव समास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी किसी समास के पूर्व पद या प्रथम पद कह लीजिए, यदि यह अव्यय है, ऐसा पद है जिसको आप कहीं बदल नहीं सकते, कहीं बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। इसको आप ऐसे समझिएगा। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हो मतलब जो व्यय न हो, जिसका रूप कहीं ना बदले, पुरुष बदलने पर ना बदले, लिंग बदलने पर ना बदले, काल बदलने पर ना बदले, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। इस तरह समझना है। तो देखें, प्रतिदिन
तो देखो बच्चों, इसका पूर्व पद है प्रति। तो तनी बताओ, प्रति कहीं बदल देवा, बदल जाई कहीं? प्रति जनवा की वर्तमान काल में प्रति रही, अभूत काल में बदल जाई? कभी नहीं बदलेगा। अगर जो स्त्रीलिंग है, चाहे पुरुष है, चाहे कुछ भी है, तो प्रति प्रति ही न रहेगा भाई। तो इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय न हो, आज से जान लीजिएगा। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे रटते हैं। परीक्षा में यही पूछेगा, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, या पूछ देगा भागम भाग कौन सा समास है, तो आपको पहचानना पड़ेगा ना। और पहचानने का तरीका यही है अव्ययी भाव का, कि प्रथम पद अव्यय होगा और उसी पर उस शब्द का अर्थ डिपेंड करेगा। मतलब यही प्रधान होता है। तो जब प्रधान है कौन? अव्यय। और अव्यय में कौन कौन आता है? देखिए, क्रिया विशेषण। कमेंट करिएगा आप लोग, सब हम पढ़ा देंगे। नहीं मालूम होगा तो क्रिया विशेषण आएगा, मतलब जिसको एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन आएगा, जिसको संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक आ जाएगा, जिसको कंजक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक आएगा, जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये सब अव्यय होते हैं। अब इनको जान लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम एक एक समास बताएंगे जो 100% आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान समझिए, अव्यय वो होता है जो बदलेगा। देखिए, प्रति बदलेगा कभी नहीं, रूप बदलेगा। तो प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, और इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन हो जाएगा। आजन्म, तो देखो आ कभी बदलेगा? तो आप कहेंगे नहीं बदलेगा। और ये हो जाएगा जन्म, तो हो जाएगा आजन्म। जन्म से यथा संभव, तो हो जाएगा यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव। इसी तरह से अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप, अनुरूप, रूप के अनुसार। भर पेट, तो हो जाएगा भर प्लस पेट। भर प्लस पेट का मतलब पेट भर के, क्या करके? पेट भर के। प्रतिकूल, तो हो जाएगा प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल। हाथों हाथ, तो हाथों हाथ का हो जाएगा बच्चों हाथ प्लस हाथ, हाथ प्लस हाथ। यथाशक्ति का क्या हो जाएगा? यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति। आमरण, तो आ प्लस मरण, मतलब मरण तक। यथाक्रम, तो यथा प्लस हो जाएगा क्रम, यथाक्रम। ध्यान समझिए, परीक्षा में आपको पूछेगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आपको बुद्धिमानी ये करना है, शब्द को ध्यान से देखना है। तो देखो बच्चों, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो प्रति जो है अव्यय है, आ अव्यय है, यथा अव्यय है, अनु अव्यय है, भर अव्यय है, प्रति अव्यय है, हाथ अव्यय है। यथा यथा, जहां यथा तो बहुत ज्यादा यथा है। यथा संभव, यथा अनुकूल, कहने का मतलब यथा आएगा तो आप समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास है। प्रति आएगा तो समझ जाना अव्ययी भाव समास है। मतलब पूर्व पद यदि अव्यय है, तोड़ के देख लेना कि यह कहीं बदलता है। काल के अनुसार बदलेगा, वचन के अनुसार बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो जब नहीं बदलेगा तो अव्यय है, और जब अव्यय है तो अव्ययी भाव है। बात खत्म। जब अव्यय है तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। तो अव्यय आपको जानने के लिए क्रिया विशेषण जानना होगा। क्रिया विशेषण में जो जो भी आएगा वो सब क्या है? अव्यय है, क्योंकि उन पर जो है किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय नहीं होते, बदलते नहीं अपने आप को। तो यह हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। देखना बच्चों, अक्सर यथा आया रहेगा। देखिए, जैसे यथा समय, इसी तरह से जो है इसमें देखिए यथा संभव, इसी तरह से देखिए यथा संभव यहाँ भी है, यथा शक्ति, यथा क्रम, इस तरह से यथा आ जाएगा, सब अव्ययी भाव समास है। प्रति आ जाएगा, सब अव्ययी भाव समास है।
तो यह अव्ययी भाव समास कहलाता है, जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, और अव्यय पर किसी पुरुष, लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे जरूरी है यह जानना कि अव्यय क्या है। देखिए भागम भाग, तो इसमें जो है भागम भाग देखिए आ गया। इसी तरह से आ जाए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रातों रात, इस तरह से जब आ जाता है तो आप समझ जाइए कि वो अव्यय है। देखिए धीरे धीरे शब्द को दोहरा रहा है ना, दिन दिन, तब भी समझ जाइए कि अव्यय है। आजीवन में देखिए आ जुड़ा हुआ है, बेफायदा तो बे जुड़ा हुआ है, बेफायदा तो बे जुड़ गया। तो आप इन शब्द को भी ध्यान समझ लीजिए, जैसे भागम भाग, आकंठ, यथा समय, प्रतिमान, यथा संभव, बेफायदा, आजीवन, धीरे धीरे, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्युपकार, परोक्ष, बेफायदा, बेखटके, रातों रात, प्रत्यंग, इन शब्दों को आप लिख लीजिए और गारंटी के साथ कर रहे हैं अव्ययी भाव समास में इन शब्दों के अलावा कोई एक शब्द आपको नहीं पूछेगा, इसी में से कोई रहेगा निश्चित तौर पर। तो सबसे पहले समझना है कि अव्यय क्या है, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। नाम पर ये सब कुछ है, और इन शब्दों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि ये शब्द ही दिए रहेंगे और पूछेगा इसमें कौन सा समास है, या चारों ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछेगा इसमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो जब भी अव्यय आएगा दिमाग में तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो व्यय नहीं होगा पहला पद, जो पूर्व पद है वो व्यय होने वाला नहीं रहेगा, मतलब वो बदलने वाला नहीं रहेगा। तो जब बदलने वाला नहीं है तो अव्यय है, और जब अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इन सभी शब्दों को आप लिख लें, परीक्षा में अव्ययी भाव समास ज्यादा पूछता है। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाला समास तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। एक एक समास पर इसलिए कर रहे हैं, छोटा वीडियो हो, आराम समझ में आए। उस तरह से मिक्सअप हो जाता है तो बच्चे ये अभी बढ़िया समझते नहीं, तब तक उस पर वो भी नहीं समझ में आता है। तो अव्ययी भाव समास 2 बार इसको देखिए, अव्यय को जानना जरूरी है मुख्य चीज। तो आप यह यूपीपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इस समय सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा अव्ययी भाव समास आपका पूछेगा एग्जाम निश्चित तौर पर, इसको तैयार कर लीजिए। और बच्चों ये मान के चलिए, ये आपके लिए चांस है, मौका है आपके लिए कि आप कुछ करें। देखो बच्चों ये समय है, इस समय को जाया मत करो, दिन रात लग जाओ और पढ़ते रहो।